वक्त दोस्तों एक अफवाह चल रही है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में ड्रोन की और चोरों की। तो सबसे ज्यादा अफवाह सबसे पहले मुरादाबाद में उड़ी थी और फिर अमरोहा, संभल, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर सब में। और मैं हूँ हापुड़ जिले के बहुत बड़े गांव में, अपने गांव में बझाड़ा कला में। कि मेरा मानना ये है कि ये लोगों में सिर्फ महम है दिल का और कुछ नहीं है, दिमाग का वहम है, मेरा मानना है। बाकी मैं लोगों की राय लेता हूँ। ये यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं अपने मोहल्ले में। मैं आया था, निकलता हुआ जा रहा था, बोला सोचा कि इनसे कुछ मालूम कर लो, इनकी राय क्या है इस बारे में नौजवानों की, कि ये ड्रोन और चोर हैं भी या नहीं, देखते हैं। हाँ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जुनेद भाई, कि ये ड्रोन उड़ रहे हैं, चोर उड़ रहे हैं, कभी इधर से भाग गया, कभी नियार में बढ़ गया, कभी ईंट में बढ़ गया, मिलता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, और पब्लिक पूरी रात जाग रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जहाँ तक बात है इस मामले की, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो अमरोहा और इधर के जो गांव हैं उनमें ये केसेस पाए गए हैं या ऐसा सुनने में आया है। बिल्कुल। और एक दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है बझाड़ा कला का। बिल्कुल। तो वहाँ के बारे में मैं कुछ सही नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास वहाँ के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी बेस पे मैं कह सकूं कि ये केसेस हुए हैं। और बझाड़ा कला के बारे में कहना मेरा ये है कि बझाड़ा कला में ऐसा कोई केस नहीं हुआ। ये जो गांव में पूरे में जग रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं अलग अलग मोहल्ले में, इसके बारे में क्या राय है तुम्हारी? इसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बुरी चीज भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसमें लोगों में डर फैला हुआ है। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि लोगों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक अफवाह चल गई है, उसकी वजह से लोगों में डर है। तो ये पहरेदारी करना और इस तरह की चीजें करना, इकदाम पहले से करना, ये बेहतर चीज है। लेकिन इसको जो हमारे बच्चे हैं या हमारी जो औरतें हैं, उनको डराया ना जाए, बल्कि उन्हें हौसला दिया जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। कैमरा इधर घुमाओ। तो ये जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो रील्स वगैरह वायरल हो रही हैं, जाबिर भाई, इतनी वीडियो वायरल हो रही हैं, किसी अनजान आदमी को मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, पिछली वीडियो वायरल हो रही है, ये अब जाके कि ये चोर पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। सोशल मीडिया पे जो मीम चल रहा है, सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो इसके बारे में क्या राय है आपकी, ये सही है या गलत है? एक्चुअली अगर हम देखें, अगर चोर की बात कही जाए, चोर मर्डर नहीं कर सकता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर चोर आएगा चोरी करना है, किसी का मर्डर नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, अगर बंदा मर्डर करना आएगा तो वो उसका मर्डर करेगा जिससे किसी की दुश्मनी है। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर मैं आपका मर्डर कर रहा हूँ तो मैं जब भी कर पाऊंगा या तो मुझे कुछ आपका क्या बोला इसको, सुपारी वगैरह मिली होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिगर फालतू मैं किसी को क्यों मारूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर चोर आ भी रहे हैं तो चोरी करेंगे, किसी का मर्डर नहीं करेंगे। बिल्कुल। अगर मैं अपने गांव की बात करूं, जो भी हमारे गांव में 3-4 केसेस देखे गए हैं लास्ट 4-5 दिन में, ठीक है। जैसे कि एक मतलब फेरी करने वाले, यानी वो प्रोटेक्टर थे जो गांव की फेरी कर रहे थे, उनमें बच्चा कूदा और कूदने के बाद पता लगा कि बंदा 4-5 बंदे थे जो उस पर कुछ हमला करके चले गए। बिल्कुल। उसके बाद हम मौके पर वहां पर पहुंचे, देखा उस बच्चे से हमने बात करी उससे। वो बच्चा बोल रहा है कि जैसे ही मैं उस घर में कूदा जहाँ पे चोर वगैरह की सोच रही कि यहाँ पे चोर हैं, जहाँ तो पे इन्फॉर्मेशन मिली, हाँ, उसमें बंदा वो कूदा तो उसको कूदने से उसका हाथ फट गया, ठीक है। तो इससे मुराद है कि उस पर हमला नहीं किया, फर्स्ट बात। सेकंड बात, फिर जो कुछ वहाँ के लोग थे, जो अफवाह चल रही थी कि वो ज्वार में भगे हैं, तो हमने ज्वार गिनी थी और ज्वार में देखा तो ज्वार में क्या कुछ इस तरीके के चिन्ह नहीं थे जो इस तरह कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे चोर आए थे। अगर 4-5 भी बंदे एक साइड भगेंगे तो उसमें निशान रहेंगे। तो फिर मेरे को ये लगा कि ये बिल्कुल फेक है, अनऑथेंटिक है, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा एक केस हमारे गांव में एक ये था कि एक फीमेल थी कि उस पर अटैक किया गया। अच्छा। तो इसका भी खारिज करता हूं मैं। उसका ये था कि कुछ लोग आए थे, जैसे भी हुआ, उस औरत का सिर चोट में लगा था, इसकी वजह से वो चोट लगी। वो चोरों द्वारा अटैक नहीं था और उनका कुछ घर का लफड़ा था। यस, हाँ, ये भी सुनने में आया। तो इस जैसी ये रंजिश साजिश चल रही है, जैसे अफवाह उड़ रही है लोगों में कि ये ड्रोन भी देखा गया था गांव में अभी तक एक आध मोहल्ले में? नहीं, अभी यहाँ पे एक एयरप्लेन था जो उड़ रहा था, लोग उसी को ड्रोन बोल रहे थे। अभी 2-3 मिनट पहले यहाँ पे मतलब लोगों की वीडियो बना रहे थे, एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले
यहाँ पर कि इसे ड्रोन बताते हैं, यहाँ तक कि उसकी इतनी तेज आवाज थी जितनी एयरप्लेन की, आप उसकी आवाज भी आसानी से सुन सकते थे। अच्छा अच्छा। उसमें क्लियर दिख रहा है कि ये एयरप्लेन है ना कि ड्रोन। ड्रोन इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता जितनी वो था। जाबिर भाई, मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है, जैसा कि हम सभी हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि चोर कोई और है, और हम ही आपस में एक ही बंदा ऐसा फायदा उठा ले कि वो दूसरा बंदा उसके घर में जाके चोरी कर ले और इस चीज का दूसरा फायदा उठा ले। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि दूसरा बंदा इस काम को कर दे और उसके बाद हम तो पहरेदारी में लगे हुए हैं और हमारे ही आपस में किसी ने हाथ मार दिया, ये समझ लो, और हमारा शक जा रहा है कि ड्रोन चोरों पे और उन पे। आप बताइए जुनैद भाई। इसके बारे में असल में एक चीज ये है कि ये जो मामला चल रहा है, इसकी आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं गांव के ही जो लोकल लोग हैं, जो लोकल चोर हैं। ये दिमाग में बात आनी चाहिए सबके, मेरे भी दिमाग में आ रही थी ये बात। जो लोकल चोर हैं गांव के, जो लोकल लोग हैं, वो इसका फायदा उठाएंगे। बिल्कुल। इसमें एक बात और भी तो ना कि चोरी वगैरह तो होती रही है, इस आड़ में एक अफवाह में लोगों को फायदा मिल गया। जो इस तरीके के लोग थे चोरी करने वाले, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब वो क्या है, इस आड़ में जो मर्डर वगैरह, तो फॉर एग्जांपल जो चोर करने वाले चोरी का अपना अंजाम दे रहे हैं, दूसरा अगर हमारी आपसी लड़ाई है, ठीक है, मैं आपको कत्ल कर दूं फॉर एग्जांपल, तो मेरे ऊपर कत्ल नहीं आएगा। ये इस अफवाह में कि यहाँ पे चोर आ गया, इस तरीके का शोर शराबा होगा, चोर होगी का इल्जाम दिया जाएगा और वो अपना काम निकाल लेगा। अदर्स मतलब डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिला है। तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इस तरीके का भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। जब अगर फर्स्ट पॉइंट, अगर सेकंड पॉइंट ये भी है कि जब इस तरह के केस हो रहे हैं तो हमारे पास पुलिस है, हमारे पास सीबीआई है, तो हम रिपोर्ट करें, हमारे पास पुलिस मौके पहुंचेगी, कार्रवाई करेगी। अगर मतलब कुछ केस होगा तो हमारे पास सीबीआई है, इन्वेस्टिगेशन होंगी। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो अनीस भाई, आपके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है इस चीज को लेके? जाबिर भाई ने बहुत अच्छा बोला है, जुनैद भाई ने बहुत अच्छा बोला है। तो आप बताइए कि आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, हमें 2 से 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, और तुम ही अगर दूसरे मोहल्ले में जाते हो, अगर तुम्हें कोई नहीं पहचानता है, तुम्हें वो चोर समझ लेते हैं तो और फिर पीट देते हैं, तो उसके बारे में बताओ, ये क्या सीन हो रहा है? ऐसे बहुत गांवों में केस सुनने को मिले हैं कि मोहल्ले के मोहल्ले में आपस में लड़कों को पीट देते हैं कि ये चोर पकड़ा गया। देखो, जैसे कि ब्रदर जाबिर ने और मौलाना जुनैद साहब ने आप लोगों को बताया, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस मैं एक शेर है उसे कहना चाह रहा हूँ। एक अजीब सिलसिला चल रहा है मेरे गांव का, अजीब सिलसिला चल रहा है मेरे गांव का गालिब, लोग दिन में सोकर रातों को पहरा दे रहे हैं, वो भी मुफ्त में। बिल्कुल, क्या बात बोली है अनीस भाई ने, बहुत अच्छा शेयर बताया, और ये रियलिटी है जो भी है गांव की। तो मैंने गांव के मोहल्ले में जो पहरेदारी कर रहे हैं उनकी राय ले ली है, आप देख सकते हैं। पहली बात भाई, हम पहरेदारी ये भी पहरेदारी करने जा रहे हैं, तो मैं दूसरे मोहल्ले में चलता हूँ, उनकी राय लेता हूँ। इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपके लिए थैंक यू सो मच।